अगर आप लोग ये सोचो मैं आत्मदाह करूँ तो मैं यही करूँगा, मैं आत्मदाह यही करूँगा। मेरी आहुति के साथ ये धर्म ध्वजा रुकनी नहीं चाहिए, चलनी चाहिए, हर भाई हिंदू लड़ना चाहिए। पंकज कंसल जैसे लोगों को आहुति देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को लेकर के चिंता है। जो आपको कहना है वो एक डेडलाइन पे कहना है, इसके अलावा कोई समय सीमा नहीं है। चाहे आहुतियाँ पंकज कंसल को छोड़कर मैं समझ रहा हूँ जितने यहाँ खड़े हैं सभी को देनी पड़े। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि अपने अधिकारियों को या तो समझाए, नहीं तो आहुतियाँ लगनी एक बार शुरू हो गई तो इस देश में आहुतियाँ रुकेंगी नहीं। लेकिन अगर आप जानबूझकर मीठी गोलियां देंगे प्रशासन और सोचेंगे कि हिंदू शांत बैठेंगे, ऐसे शांत हिंदू नहीं बैठने वाले हैं। ये अकेले आहुति नहीं देंगे, मुझे नहीं पता मुझे इनके साथ क्या करना है, मैं अपने प्राण जरूर त्यागूं। अगर मेरे धर्म के लिए आहुति मेरी लगती है तो सब प्रथम मैं दूंगा, किसी और की आहुति नहीं लगने दूंगा मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल दर्पण न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वंशिका सैनी। आज हमारी मौजूदगी मोदीनगर में सीकरी माता मंदिर का जो रास्ता जाता है उसके पास है और आज हम मोदीनगर के एक ऐसे शख्स, एक ऐसे व्यक्ति के घर के पास मौजूद हैं जो काफ़ी समय से अपनी लड़ाई लड़ रहा था हिंदू समुदाय और जो सनातन धर्म है उसको लेकर, ताकि उनके ऊपर जो प्रताड़ना की जाती है वो ना हो, जो लव जिहाद लड़कियों के साथ किया जाता है वो ना हो, और ऐसी ही और तमाम जो लड़ाइयाँ हैं वो लगातार पिछले कई दिनों से जो पंकज कंसल हैं वो लड़ रहे थे। अभी आप मेरे इस समय पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रशासन है, प्रशासनिक अमला जो है वो इकट्ठा हुआ है, जमा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज से ठीक, आज की तारीख है 25 मार्च और आज से ठीक 2 महीने पहले 25 जनवरी को पंकज कंसल जी ने आह्वान किया था कि अगर उनकी जो बेगमाबाद में बनी मस्जिद है उसमें, उनका कहना था, उनका ये आरोप है कि वहाँ पर अवैध कब्जा किया गया है और अगर वो अवैध कब्जा जो प्रशासन है वो नहीं हटाता है, सही से कार्रवाई नहीं करता है, तो वो आज के दिन यानी 25 मार्च को आत्मदाह करेंगे। उन्होंने ये चेतावनी आज से 2 महीने पहले दे दी थी। तो उसी के चलते आज जो पंकज कंसल है वो आत्मदाह करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जो प्रशासन है वो उनके घर पहले से मौजूद है और अभी आप वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पंकज कंसल हैं उनको रोकने की कोशिश जो है वो प्रशासनिक अमला अपनी पूरे ज़ोर शोर लगाकर जो है वो कर रहा है। अभी हम पंकज कंसल जी से बात करेंगे कि उनका आज के दिन को लेकर क्या कहना है और वो आगे की कार्रवाई किस तरीके से करेंगे। चलने के लिए पंकज कंसल आत्महत्या के लिए जबरदस्ती हो रही है, रोका जा रहा है, सब काम ये रोका जा रहा है, ये देखेगा। लेकिन हमारा अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, हमारे इस बात की है। एक बार जो सूचना 2 महीने पहले दी गई उस पर कार्य नहीं हो रहा। अब बताइए, हमें 2 महीने पहले सूचना दी गई। मैं आप लोगों का जोड़ दो, मेरे आदर नहीं है, इस बार मुझे नहीं, मैं नहीं रुकने वाला। नहीं, गलत बात है, ये गलत है। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मैं समझदारी से काम करता हूँ, मेरा काम सारा समझदारी से है। मेरी बात अजय त्योहार तो निपटा पड़ा हमारा, मेरा अभी ये त्योहार जो है हो चुका है, जो 2 महीने पहले आह्वान करा गया है और अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या करा जाए बताइए? आपकी सुनवाई होगी नहीं हो रही ना, कोई सुनवाई 2 महीने से सुनवाई नहीं हो रही। आप हमें समय दो, मेरी बात सुनो, आप आज हमें दे दो। नहीं, आप ही मालिक हो यहाँ के, आप तो भाई हो हमारे। सुनो, मेरे बड़े भाई आप जो है हमारे भाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भाई साहब मेरे हाथ जोड़ कर निवेदन है, मेरी बात सुनो, आप लोग मुझे भैया आप एक बात बताओ, एक मांग रखी थी मैंने आपके आगे, आपसे मैंने भी तो रिक्वेस्ट की थी, बात रखी नहीं थी क्या आपसे आगे? आप बताओ, आप जब आके बैठे थे मैंने वो बात रखी थी, उसको मान नहीं रखा क्या भैया? आप इन्हें रोक लोगे, बाकियों को रोक लोगे, हम चले जाएंगे? सुनो, आप इन्हें रोक लो, हाउस अरेस्ट आपने इन्हें कराया, हम जा रहे हैं। मैं सारे काम जानता हूँ, लेकिन मैं प्रशासन को परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मैं अपने धर्म के लिए ना मरूं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो, मैं अपने धर्म के लिए अलिखता से खड़ा हूँ। चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति नहीं, मुझे पता है मुझे क्या काम करना है और वो मैं कर रहा हूँ। मुझे किसी बात का ना तो मैं अफसोस करूँगा क्यों मरने के बाद कि मैंने क्यों काम ये किया। अगर मेरे धर्म के लिए आहुति मेरी लगती है तो सब प्रथम मैं दूंगा, किसी और की आहुति नहीं लगने दूंगा मैं। हमारी बच्चियाँ मर रही है, हमारे भाई मर रहे हैं और मोदर साहब तैयार हो रहा है वहाँ पे अवैध जमीन कब्जा कर।
उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, आप मुझे रोक रहे हो। अरे दीवार हुई थी जब रुकनी थी, हम काहे को आते यहाँ तक, बताइए आप हमें। मैं किसी भी तरीके का वो नहीं करने का हूँ। अगर प्रशासन शासन यह चाहता है, अगर हमारे तहसील प्रशासन अधिकारी यह चाहते हैं कि मैं आत्मदाह करूँ, अपना बलिदान दूँ, अपनी आहुति दूँ, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे आप लोग क्षमा करें। देखो आप लोगों से ना मेरी तहसील प्रशासन से किसी से दुश्मनी है, ना मेरी शासन से ना प्रशासन से। मेरी दुश्मनी इन मुल्लाओं से है और वो सदैव बनी रहेगी। मैं इन मुल्लाओं के लिए इन्हें ज़मीन नहीं कब्जाने दूंगा। इन मुल्लाओं को जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण ये मुल्ला कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ ये लड़ाई लड़ता रहूँगा। सर आपने कितने महीनों पहले जो है आज आत्मदाह की चेतावनी जो है वो दे दी थी, लेकिन मैंने 25 जनवरी को जी सही 2 महीने पहले, मैंने 2 महीने बाद की आज 25 मार्च की मुझे नहीं पता था कि माता के नवरात्रि आ जाएंगे या कोई भी आ जाएंगे, क्योंकि मेरा कोई भी इंटेलिजेंस किसी भी तरीके से अपने धार्मिक प्रयोजनों में वादा डालने का नहीं था। लेकिन जब आह्वान कर दिया है तो मैं उससे पीछे नहीं हूँ, क्योंकि मैं तिथि देख के पैदा नहीं हुआ था, तो मैं तिथि देख के मरूंगा कैसे। ना तो जीवन जब आदमी आता है उसकी तिथि होती है कि घर में त्यौहार है या कुछ भी है, जब मृत्यु आनी होती है जब भी जाएगा आदमी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं अडिगता से खड़ा हुआ हूँ। मेरे भाई हैं सब प्रशासन, जो प्रशासनिक लोग हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध, चाहे सामने मेरे भाई खड़े हों, अगर वो भी मेरे गलत काम करेगा, मेरे धर्म के विरुद्ध करेगा, तो मैं उसके विपक्ष में खड़ा हूँ। और मैं आपके माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को एक बात कह देना चाहता हूँ कि मेरी आहुति के साथ ये धर्म ध्वजा रुकनी नहीं चाहिए, चलनी चाहिए, हर भाई हिंदू लड़ना चाहिए। जय श्री राम। जैसे कि अभी कहते हैं, मेरा नाम अनिल कुमार जैन, हिंदू समाज पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। हमारे कंसल जी ने पहले 2 महीने पहले कह चुके हैं इस बात की, क्या कोई अधिकारी आया अब तक? एक अधिकारी ने ये नहीं कहा कि यहाँ से ये मस्जिद हटाई जा या दीवार तोड़ी जा। कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं सुनवाई है? कहीं नहीं साठ गांठ बनी हुई है इनकी, पैसों का लेन देन बना हुआ है। और मेरा एक हिंदू भाई पंकज कंसल के साथ है और साथ ही रहेंगे, हर मुद्दे पर साथ रहेंगे। या तो निष्पक्ष होकर फैसला करा जाए कि हमारे यहाँ से ये दीवार हटाई जा, हमें जगह दे दी जाए। कि लड़ाई हमारी अपनी नहीं है, सरकार के साथ है। सरकार का काम हमारे पंकज भाई कर रहे हैं। यह काम क्या खाली एक पंकज कंसल का है? मैं कहता हूँ कि सभी हिंदू भाइयों का है, और मैं कहता हूँ कि साथ साथ चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं यही कर लूँगा, मैं आत्मदाह यही कर लूँगा, मैं यही कर लूँगा, मैं आत्मदाह यही कर लूँगा। 25 पे नहीं आते। अगर आप लोग ये सोचते मैं आत्मदाह यहाँ करूँ तो मैं यही करूँगा, मैं आत्मदाह यही कर लूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो प्रशासन है वो पंकज कंसल जी को काफ़ी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पंकज कंसल हैं वो अपनी बात पर अडिग हैं और वो चाहते हैं कि आज या तो उनकी कार्रवाई हो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन आला अधिकारी जो हैं वो सिर्फ बात को टालते जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन जो है वो उन्हें कितना समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपनी बात पर पूरी तरह से अडिग हैं। हम भी प्रशासन का सम्मान करते हैं, आप आए हैं, आपका सम्मान है, हम आपकी बात पंकज कंसल से कराते हैं। और जो आपको कहना है वो एक डेडलाइन पे कहना है, इसके अलावा कोई समय सीमा नहीं है। चाहे आहुतियाँ पंकज कंसल को छोड़कर, मैं समझ रहा हूँ जितने यहाँ खड़े हैं सभी को देनी पड़े। जो भी बात होगी एकदम डेडलाइन के साथ होगी। ये हमारे पंकज कंसल जी, रात से हम लोग हाउस अरेस्ट हैं, मैं और पंकज कंसल हाउस अरेस्ट पे चल रहे हैं। प्रशासन का सम्मान किया, प्रशासन ने हमें बहुत प्यार दिया है, पूरी रात हमने देखा है, बहुत समझाया। तो एचएम साहब का ही फ़ोन आया, उनके माध्यम से आप भी आए हैं, तो हम अपनी बात रखेंगे आपके सामने। जी भाई साहब, क्या क्या आश्वासन है हमारे लिए, क्या क्या आश्वासन आपकी तरफ से? एक तो हमें समय सीमा जो हो बिल्कुल स्पष्ट। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, माननीय उच्च न्यायालय में बीच में खंड वहाँ से निस्तारित हो गए हैं। आवेदन का निस्तारण कराया जा रहा है, उनका प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दी थी, और उस प्रत्यावेदन का निस्तारण शीघ्र होने के बाद ही शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। मुझे समय सीमा है, मेरी बात सुनो। मेरे पास आज की डेडलाइन में आप लोगों का अनुरोध के बाद
मैं आप लोगों की बात को मानूं तो किस आधार पे मानूं? आप बता दीजिए। मेरी बात नहीं, मुझे नहीं। क्या यह दीवार जो उन्होंने करी है, जो इन्होंने दुकानें बनाई हैं, क्या यह सही तरीके से है? जब दुकानों पे 2,22,90,000 का जुर्माना लगा हुआ है, मैंने नहीं लगाया, नगर पालिका मोदी नगर प्रशासन द्वारा लगाया सन 2023 में, जबकि आज 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसकी अभी तक भरपाई भी नहीं कर पाए हैं। जब ये दुकानें रास्ते में बनी हुई हैं तो नगर पालिका या SDM जो भी हो उसको अपने अंडर से लेकर उसकी ध्वस्तीकरण या अपने अंडर में क्यों नहीं ले रहे, उनको नीलाम क्यों नहीं कर रहे? अगर वह सरकारी भूमि पे, मेरी लड़ाई नहीं है, पहली बात तो आप लोग समझ लीजिए, मुझे 1 इंच भूमि नहीं चाहिए, लेकिन इन जिहादियों और इन कटमुल्लों द्वारा अगर 1 भी इंच भूमि सरकारी या किसी हिंदू भाई की कब्जाई जाएगी वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा सर्वप्रथम, क्योंकि इस ज़मीन में मुझे 1 इंच हिस्सा नहीं चाहिए। लेकिन मैं अपने आने वाले कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने धर्म के लिए इन विधर्मियों को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इन्होंने मात्र 500 गज जगह की जगह 500 मीटर का जगह की जगह आज आप उसका नापिया होता है, उन पर कागज़ नहीं है, सब कहते थे कागज़ है। नंबर 2 में कागज़ चढ़े हुए हैं। जब 1952 में के कागज़ भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इनका नाम चढ़ा हुआ नहीं है। अब ये पता नहीं कौन लेखपाल 1985-80 के करीब इसमें चढ़ा गया। पहली बात तो इस बात का जांच का निर्णय अब नहीं रहा, अब तो इसका निस्तारण का है। अपनी भूमि जो आप सिजरा निकाल के देखिए, अगर उनकी भूमि है उन्हें दे दीजिए, हम मना नहीं कर रहे। अगर उनकी भूमि है उस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन अनायास जिस तरीके से यह ज़मीन कब्जा रहे हैं, अनायास ये जिस तरीके से यह ज़मीन कब्जा रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से कर देता हूँ, मैं अपनी आहुति बिल्कुल, सुनो, मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैंने अपने आप को अपने धर्म के लिए समर्पित कर रखा है, तो मेरे प्राण हो मेरे शरीर में ना हो, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। मैं हर हिंदू का बच्चा मेरा अपना है, हर हिंदू की बेटी मेरी है। ये लफ्ज़ जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद कर रहे हैं, ये भूमि जिहाद कर रहे हैं, इन्होंने जिहाद ही कर रखा है। और हिंदू के कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। पहले हिंदू सोचता नहीं था, अब हिंदू ने सोचना शुरू कर दिया। मैं आप लोगों से, आप मुझे ये समय सीमा दे दीजिए कि इतनी समय में हम अपना काम कर देंगे। मुझे मृत्यु तक कुछ नहीं है, मैं तो 2 दिन बाद आपको समय दे दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं पड़ने की। लेकिन अब की बात जो डेडलाइन होगी मेरी अटल होगी, उसमें आप लोग मुझे रोक नहीं पाएंगे। ना मैं आपको यहाँ मिलने का हूँ, चाहे मुझे आज ही गायब हो जाना पड़े। जय श्री राम भाई साहब जी, मैं 5 तारीख दे दूँ, मैं 5 तारीख दे देता हूँ, नहीं मैं 5 दे देता हूँ, कोई बात नहीं है। चल, मैं आपको 10 तारीख की डेडलाइन देता हूँ। अपनी डेडलाइन तो मेरी आपकी नहीं है, डेडलाइन मेरी है। डेडलाइन मेरी डैडी की 10 तारीख निश्चित हो चुकी, ठीक है ना। मैं 10 तारीख को आत्मदाह, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं 10 तारीख को आत्मदाह कर दूँगा। मैं आत्मदाह करूँगा भाई साहब, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मैं आज भी वही खड़ा हूँ। जब तक सही तरीके से काम नहीं होगा मैं आत्मदाह पर अड़िग हूँ। मैं समय सीमा बढ़ा रहा हूँ, अपने निर्णय को नहीं बदल रहा हूँ। नहीं, मैं 10 तारीख में जाऊँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं आपसे 9 तारीख में मिलूंगा, 10 तारीख में आत्मदाह करूँगा, उसके बाद मेरा कोई निर्णय नहीं बदलेगा। 15 नहीं हो पाएगी भाई साहब, मेरा 15 नहीं हो पाएगी जी। चलिए आपकी बात मान ली, 15 तारीख मेरी डेडलाइन है, ठीक है ना। मैं 15 तारीख के बाद में आप जैसा चाहे वैसा करा लें। मैं आत्मदाह अब मस्जिद के सामने करके तहसील के अंदर करूँगा। बस मैं नहीं करूँगा मस्जिद के सामने, आत्मदाह उसके सामने नहीं करूँगा। मस्जिद की लड़ाई है, मस्जिद पर करूँगा, ठीक है ना। ठीक है सर, आज इस पूरे कार्यक्रम जो भी आपने बोला था, आह्वान किया था, और हमने देखा कि प्रशासन ने भी आपको काफ़ी समझाने की कोशिश की, SDM की टीम भी जो है वो यहाँ पर आई थी, तो अब निष्कर्ष क्या निकला है? पहले तो मैं मेरे साथ जितने व्यक्ति खड़े हुए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ और भगवान श्री राम के चरणों में नमन करता हूँ कि मुझे 20 दिन की जीवन और मिल गया, तो उनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हमने 15 तारीख तक का समय SDM साहब को दे दिया है। अब उसमें वे क्या कर सकते हैं क्या नहीं, हमने केवल समय दिया है। हमने अपनी सीमा बढ़ाई है, 25 से 15 करी है। हम अपनी बात से आज भी वहीं की वहीं हैं। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक आहुति लगेगी। मैं सीधी सी बात यह है, प्रशासन गूंगा और बहरा है, आंखों पे ठेकली जमाए बैठा है। वो ये चाहता है कि आहुतियाँ लगें, वो तो चाह रहा है। आज उनके ऊपर पड़ गई सब चीज़ थी तो उन्होंने आज हमें अपनी एक दिखा दी जागरूकता कि हम जागरूक हुए हैं। वे 8 महीने से जागरूक नहीं थे क्या? वे 8 महीने से जागरूक नहीं थे क्या? 9 महीने हमें लड़ाई लड़ते हो गए, 8-9 महीने। जब भी तो जागरूक होना चाहिए था। आज ही मतलब आह्वान जिस दिन था उस दिन वे जागरूक हुए,
उस दिन आकर वो घर पे बैठे, उससे पहले कोई बात नहीं है। मैं एसडीएम साहब को आपके माध्यम से बड़े ही संक्षिप्त रूप में समझा देता हूँ। मैं पागल व्यक्ति हूँ, मैं सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता। मैं अपने सनातन धर्म के लिए लड़ना जानता हूँ। मुझे नहीं पता क्या लीगल, मैं ये कहता हूँ अगर उनकी ज़मीन है, अगर मदरसे मस्जिद में उनकी ज़मीन लीगल है तो उनको दी जाए, लेकिन उनके कागज़ साक्ष्य दे, सही तरीके से लड़ाई लड़े हुए। क्या हमारे से कागज़ मांगे जाते? जब भी देखो हमारे से कागज़ मांगे जाएंगे, वे कागज़ क्यों नहीं दे रहे? क्या विधर्मियों ने जो ज़मीन कब्जा रखी है उसके कागज़ वे नहीं देंगे? बब बोर्ड करके इन्होंने इतनी ज़मीन कब्जा ली हमारे देश के अंदर, आज दूसरे नंबर पे बब बोर्ड की ज़मीन आ गई। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इसी तरीके से ज़मीन कब्जा रहे हैं और हमारे अधिकारी इसमें लिप्त हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि अपने अधिकारियों को या तो समझाएं, नहीं तो आहूतियाँ लगनी एक बार शुरू हो गई तो इस देश में आहूतियाँ रुकेंगी नहीं। मैं पुनः आपसे योगी जी, आप अपने मंत्रियों को, इन्हें अधिकारियों को, एसडीएम हो, लेखपाल हो, ये भ्रष्ट हो चुके हैं, इन्हें समझाइए। सारा काम खेल पैसों का नहीं होता। ये तो योगी जी बैठे हैं जो हम यहाँ बैठे हैं अभी तक, अन्यथा उत्तर प्रदेश की स्थिति जो सपा सरकार में थी बड़ी डामाडोल थी। हम देखते थे विधर्मी किस तरीके से हमारी बहन बेटियों को परेशान करते थे, आज इन पर शिकंजा कसा हुआ है। तो योगी जी आप इन अधिकारियों पर भी शिकंजा कस के रखिए। ये बहुत ज़्यादा दूसरे व्यवहार में चले गए हैं। मुझसे ना कवाया जाए तो ठीक है। मैं तो धर्म के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ, बहुत छोटा सा, मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाऊँगा हूँ कितना नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ स्वेच्छा से काम करूँ। जय श्री राम। सर आपका क्या विचार है जो भी अभी पंकज जी ने बोला? मेरा नाम सुखबीर सिंह बेगुआबाद से है। हमारा इस मस्जिद का कि जो अवैध रूप से इन्होंने कब्जा किया हुआ है उसमें काफ़ी पुराना विवाद चला हुआ, 88 से है चला हुआ, कई बार इसमें है। प्रशासनिक अधिकारी जो है उन्हें, जो भी अधिकारी आता है एक दूसरे के ऊपर छोड़ कर चला जाता है, फिर नए ढंग से वो करते हैं। जो अनऑथराइज तरीके से इन्होंने रास्ते की भी और जो भी ज़मीन इन्होंने कब्जाई है उसके लिए हमारा फिर रहता है। हमारा तो हिंदू समाज जो है तो सब एकत्रित होकर उसमें लगा हुआ है। तो सिर्फ ये है कि जो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी ईमानदारी से काम करें तो हमारा किसी को परेशानी ना हो। उस ज़मीन को अनऑथराइज जो ज़मीन है उन्हें निकलवाई जाए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि इसका अब जो समय लिया है उन्होंने 15 तारीख तक का समय उन्होंने लिया है, इससे पहले हम आपको इसका दे देंगे कि नहीं हुआ तो फिर यहाँ आत्मदाह पे एक जने ने कितने जनों की यहाँ आत्मदाह करने के लिए वो सब तैयार बैठे हुए कि अब ऐसा होने नहीं देंगे। सर क्योंकि आपको कानून की समझ जो है वो ज़्यादा है, तो हमें इस पूरे मामले में आगे कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई होगी उसके बारे में बताएं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये प्रकरण चल तो बहुत दिन से रहा है, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार ये प्रकरण हुआ है। हमने जुलाई को पहली बार एप्लीकेशन दी थी संगठित होकर के पिछले साल। उस समय की आज वर्तमान में भी एसडीएम अजीत कुमार सिंह हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इसका समाधान 2 से 3 महीने में डॉक्यूमेंट के आधार पर कर देंगे। हम आज भी हमारी यही डिमांड है। देखिए आंदोलन राम मंदिर के लिए भी हुए हैं, आहुतियाँ राम मंदिर के लिए भी हुई हैं, लेकिन बाद में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसका निर्णय किया गया है। हम ये नहीं कह रहे कि हम इसलिए प्रशासन से कह रहे हैं कि प्रशासन गलत तरीके से दबाव में आकर ये काम करें, नहीं। जो साक्ष्य मुस्लिम पक्ष के पास है और जो साक्ष्य हमारे पास है, आप उनको देखिए, बैठिए, दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाइए और जिसकी ज़मीन है उनको दे दीजिए। देखिए ये ज़मीन हमें तो चाहिए ही नहीं, हम आप स्पष्ट बता दें। इस पे आप स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो, मेडिकल हॉस्पिटल बना दो, कुछ भी बना दो, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकारी भूमि है। अब आप एक बात बताइए, 25 से 30 दुकानें वहाँ पर वर्तमान में हैं जिनका किराया मस्जिद कमेटी ले रही है, और 1014 खसरा नंबर जो सरकारी भूमि मार्ग उनके राजस्व विभाग में अपडेट है उसमें वो चढ़ा हुआ है। नगर पालिका परिषद मोदीनगर ने 2021 में मुकदमा डाला हुआ है। 2023 नवंबर में 2 करोड़ 29 लाख रुपए की रिकवरी निकाली गई है उसमें। आप हमें एक बताइए कि आज तक वो मुकदमा उस समय डिसाइड हो गया था, आज तक उसमें कोई रिकवरी क्यों नहीं डाली गई? पंकज कंसल जैसे लोगों को आहुति देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को लेकर के चिंता है। मैं आपको बता दूं कि कब्रिस्तान शमशान की भूमि पर किसी भी प्रकार से, ये ग्राम समाज की सरकारी भूमि होती है, इन पर कोई भी निर्माण नहीं हो सकता। वहाँ एक आवासीय मदरसा चल रहा है, उसमें 150 के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं। उस मदरसे की मान्यता बाकायदा गाजियाबाद और जो मदरसा बोर्ड है उससे है। क्या सरकारी ज़मीन पर कोई मदरसा चलाया जा सकता है? थाना नकाशा के अंदर, जिला संभल के अंदर अभी एक मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा अपराध संख्या 13/2026। वहाँ जो कब्रिस्तान की भूमि पर
अवैध कब्जा किया हुआ था, उसमें बाकायदा मस्जिद कमेटी के 15 लोगों के ऊपर उन्हीं के लेखपाल ने जो तहसील का है मुकदमा दर्ज कराया। तो ऐसी कार्रवाई यहाँ क्यों नहीं की जा रही? हम इसको बिल्कुल भी किसी प्रकार से दबाव की बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन अगर आप जानबूझकर मीठी गोलियां देंगे प्रशासन और सोचेंगे कि हिंदू शांत बैठेंगे, ऐसे शांत हिंदू नहीं बैठने वाले हैं। इसी प्रकार का रवैया, लचर रवैया यहाँ अपनाया जा रहा है, तो देखिए ये निश्चित रूप से नहीं चलेगा। प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है, 15 मार्च तक का, 15 अप्रैल तक का समय तहसील प्रशासन को दिया है कि जो अभिलेखीय साक्ष्य हमारे पास में आप हमसे भी लो, जो उनके पास में उनके भी दो, और उसके बाद एक निष्कर्ष जो निकलता है उस जमीन, अब वो विषय दीवार का नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो लगभग 18 से 20 बीघा जमीन जो करोड़ों रुपए की जमीन है, जिसको मस्जिद कमेटी अवैध रूप से दावे बैठी है, और वहाँ पर 3 मंजिला आवासीय मदरसा चलाया जा रहा है। अब ये विषय पूर्ण रूप से उसका है। मैं तहसील प्रशासन से, जिला प्रशासन से, डीएम साहब से और यहाँ के पुलिस कमिश्नर महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले को संजीदा तरीके से लीजिए और जो अभिलेखीय साक्ष्य हैं उनके आधार पर इस मामले को डिसाइड कर दीजिए। यही हमारी मांग है। मैम, आज इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें ये बताइए प्लीज़। मेरे विचार ये हैं कि पिछले 2 महीने से प्रशासन पहले तो कहाँ सो रहा था, अभी वो हमें नवरात्रों के मेले का बहाना बना रहे हैं कि हम इसमें व्यस्त हैं। हमारी सारी पुलिस प्रशासन व्यवस्था वहाँ लगी हुई है। उससे पहले तो नहीं थी, उससे पहले कहाँ थे? 1.5 महीना क्या करा उन्होंने? कोई नहीं। हमने लास्ट, और ये सच में लास्ट है, ये लास्ट हमने उन्हें 15 दिन और दिए हैं, सॉरी 20 दिन। और अगर 20 दिन में इन्होंने कुछ नहीं करा, किसी का मुझे नहीं पता, ये अकेले आहुति नहीं देंगे। मुझे नहीं पता मुझे इनके साथ क्या करना है, मैं अपने प्राण जरूर त्याग दूँ, ये बात कंफर्म है। क्योंकि प्रशासन बिका है, नहीं बिका, साथ हमारा दे रहा है, नहीं दे रहा, पर हम जिहादी मानसिकता के तो है नहीं कि हम जाके उन्हें मार दें, जिहादियों को मार दें, ऐसा हम नहीं कर सकते, हमारे धर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम खुद की आहुति देंगे और उसके लिए हम पूरी तरह इनके साथ हूँ। जय श्री राम। तो आपने इस पूरी वीडियो में देखा कि किस तरीके से जो पंकज कंसल ने आह्वान दिया था, वो यहाँ से जाने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन जो प्रशासन है, जो हमारे जीडीए से एसडीएम की जो टीम आई थी, उन्होंने उन्हें समझाया, उनसे बातचीत पूरी हुई। उसके बाद ये तय किया गया कि अब ये जो डेट है ये आगे बढ़ गई है ताकि कुछ कार्रवाई हो सके। और अब पंकज कंसल ने ये आह्वान दिया है कि वो 15 अप्रैल को जो आत्मदाह है वो कर देंगे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आपने ये पूरी वीडियो देखी, इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? बेगमाबाद की ये जो मस्जिद है, जो आरोप है कि ये मस्जिद जो अवैध कब्ज़ा इन्होंने कर रखा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए देखते रहें लोकल दर्पण न्यूज़।